हेलो नमस्कार, मैं विवेक आप सबका एम वेद आरवी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में यूपी पेट 2022 की रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न देखो क्या कहा गया है, जो घड़ी से है। क्या कहा गया है कि 9:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रश्न को करने से पहले आपको क्या करना है, देखो 9 बजकर कितना दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है। सबसे पहला काम, जो घंटे वाला दे रखा है उसको हम 5 से गुणा करेंगे, यानी 9 को हम किससे गुणा कर लें, 5 से गुणा कर लें। कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया 9×5 = 45 आ जाएगा। कितना आया, 9×5 = 45 आया। जो गुणनफल आया है इसको हम मिनट से डिफरेंस मिनट से घटा लेंगे, तो 45 में से 30 घटा दें तो कितना बचेगा, 15। कितना बच गया, 15 बच गया। अब 15 को हम किससे गुणा कर दें, पुनः 6 से गुणा कर देंगे। कितना मिलेगा, तो ये कहोगे 15 छक्का 90। कितना मिल गया, 90 मिल गया। कितना मिला हमको, 90 मिला। अब आपको ये चीज़ देखना है, जो 90 मिला है इसमें मिनट कितने हैं, 30 मिनट हैं। मिनट का आधा जोड़ देना है, मिनट का आधा जोड़ देना है। तो 30 का आधा जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। तो 90 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 105। कितना आ जाएगा, 105। यानी ऑप्शन आपका जो होगा वो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है, दूसरा प्रश्न है कि 3:30 पर क्या कहा गया है कि 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो सिंपल फिर वो इसी लिखेंगे, 3:30 लिख लिए। जो घंटा है इसको हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 कितना मिला हमको, 15। अब 15 से हम 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमेशा माइनस किससे करना है, जो गुणनफल आएगा 5 से गुणा करके जो आएगा उसी में से माइनस करना है। तो देखो 15 में से जैसे हम 30 माइनस कर रहे हैं तो आपको उत्तर क्या आ रहा है, -15। कितना मिला है आपको, -15 मिल रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितनी मिल रही है, -15। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम किए माइनस, ये माइनस सिर्फ हमको यही चीज़ डिनोट करेगा, ये माइनस सिर्फ हमको यही बताएगा कि जो मिनट का आधा है ये इसको जोड़ना है कि घटाना है। अब सिंपल क्या करते हैं, इसके बाद में हम 6 से गुणा करते हैं, कर लिए तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, 90 मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये मिला आपको 90। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर हम मिनट का आधा क्या करेंगे, घटाएंगे। कैसे पता चला, क्योंकि ये माइनस जो आया था, माइनस सिर्फ यही डिनोट करेगा। यदि प्लस की वैल्यू आएगी तो हम मिनट का आधा जोड़ते हैं, माइनस की वैल्यू आती है तो मिनट का आधा घटाते हैं। तो 30 है, 30 का आधा 15 को हम यहाँ से घटा देंगे। तो 90 में से यदि 15 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 75। कितना बचेगा, 75। यानी ऑप्शन आपका जो होगा बी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्लियर है भैया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है कि 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो 8:40 है, 8:40, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा, 8×5 = 40। यहाँ 40 है और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। जब कंडीशन क्या फंस जाए, 0 माइनस करने पर जब 0 आ जाता है तो उसका उत्तर क्या होता है, सिर्फ मिनट का आधा। मिनट कितना है, 40, तो 40 का आधा कर देंगे तो 20। यानी आपका उत्तर कितना मिल जाएगा, 20 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 20। यानी ऑप्शन आपका जो ए होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे आपसे हम पूछ लेते हैं कि 4:20 पर दोनों घड़ी के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से करोगे, 5 चौको 20 आया और 20 में से यदि हम 20 को माइनस करेंगे तो 0 बचा। जब हमें डिफरेंस 0 बचता है तो हमारा उत्तर मिनट का आधा यानी 20 का आधा करेंगे, यानी 10। हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा, 10 डिग्री मिलता। क्लियर है भैया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। कितना बजा है घड़ी में, 3 बजा है। यदि घंटे वाली सुई 135 डिग्री घूमने पर सही समय क्या दिखाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई
आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाएगी और 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर देखो घंटे वाली सुई की बात की जा रही है, तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? 135 डिग्री का कोण बना रही है। तो यह कितना समय लेगी 135 डिग्री? क्योंकि यदि आधा डिग्री का बनाती है, आधा डिग्री का बनाती है तो 1 मिनट का समय लेती है। आधा डिग्री तो 1 मिनट, तो 135 डिग्री बना रही है तो यह इसका जस्ट डबल समय लेगी, यानी 270 मिनट का समय लेगी। कितना समय लेगी? 270 मिनट का समय लेगी। यहाँ तक क्लियर है? 270 मिनट का समय लेगी। अब 270 को हम घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, 270 को यदि घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? इसको 60 से भाग कर लें। 270 को यदि हम 60 से भाग करें, यहाँ से 60 से भाग करें तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 3 बचेगा, यानी 4 घंटा 30 मिनट। 270 को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 घंटा 30 मिनट। यहाँ तक ठीक है? देखो समय कितना हो रहा था? 3 बजे था। 3 में यदि हम 4 और जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे साथ में? 7 बच जाएगा और मिनट कितने हो जाएंगे? 3, यानी 7:30 मिनट का समय दिखाने लगेगा। कितना? 7:30 मिनट का समय दिखाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो बी होगा वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है दर्पण से कि एक घड़ी में 4:45 हो रहा है, तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाएगा? जब दर्पण का समय आएगा तो सिंपल आपको उसके 11:60 से माइनस कर देना होगा जो समय दे रखा है। समय क्या दे रखा है? 4:45, तो 4:45 माइनस कर लेंगे। 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 15, और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। क्या समय दिखाएगा? 7:15। कितना समय दिखाएगा? 7:15। आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कैलेंडर से। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष पता करने के लिए यदि वह शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष क्या होगा? जिसके अंत में डबल जीरो होंगे। शताब्दी वर्ष क्या होंगे? जिनके अंत में डबल जीरो होंगे। यदि वह शताब्दी वर्ष है तो उसको हम 400 से भाग करके देखेंगे। यदि भाग पूरा कट जा रहा है तो वह लीप वर्ष होगा। यदि वह साधारण वर्ष है, सिंपल वर्ष है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो उसको हम 4 से भाग करेंगे। यदि पूरा डिवाइड हो जा रहा है तभी वह लीप ईयर होगा। तो देखो पहले में इसको हम 400 से भाग करेंगे, कटेगा तो नहीं कटेगा। 1900 को 400 से भाग करेंगे, नहीं कटेगा। 1992 को देखोगे 4 से भाग करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी 1992 कैसा होगा? यह लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में फरवरी कितने की होगी? तो आप कहोगे 29 की। लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? तो 29 की होगी। लीप वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होंगे? तो आप कहोगे 366 दिन होते हैं। कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? तो 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन होंगे। ठीक है भैया, क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया है कि राधा किरण से 176 दिन बड़ी हैं। कौन बड़ा है इसमें? राधा बड़ी है। किन से? किरण से। यदि किरण का जन्मदिन रविवार को पड़ता है तो देखो इसमें टोटल दिन कितने दे रखे हैं? तो आप कहोगे 176। 176 कितने दे रखे हैं? 176। इसमें से ऑड नंबर निकालो, इसको 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर सिंपल कर लेते हैं। 176 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 36 हो गया। 7 पचे 35, माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। जो 1 बचेगा यही क्या हो जाएगा? हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे यहाँ पर हमारा ऑड नंबर रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आया है? 1 आया है। यदि हम 176 को यदि हम 7 से भाग किए हैं तो हमको शेष कितना बचा है? 1 बचा है। यहाँ तक भैया ठीक है? कितना बचा है? 1 बचा है। 176 को 7 से भाग किए हैं तो शेष हमारा कितना बचा है? 1 बचा है। यहाँ तक ठीक है भैया? चलो अब देखो यहाँ पर 1 बचा है। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है? किरण का जन्मदिन पूछ। किरण की जो बर्थडे है वो किस दिन हुआ है? संडे को, यानी रविवार को हुआ है। संडे को हुआ है। अब देखो इसमें बड़ा कौन है? आपसे बताओ राधा बड़ी है कि किरण बड़ा है? तो आप कहोगे राधा बड़ी है, यानी राधा का जन्म इनसे कहीं ना कहीं पहले हुआ होगा। राधा का जन्म इनसे कहीं ना कहीं पहले हुआ है। और कब पहले हुआ है? तो यहाँ से देखोगे 1 दिन पहले हुआ है। तो ये संडे को हुई हैं, तो राधा का जन्म कब हुआ होगा? तो आप कहोगे सैटरडे को। कब हुआ होगा? सैटरडे को। यानी 1 इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे।
प्लस नहीं करना है, प्लस कर दोगे तो ये उनसे छोटी हो जाएंगी, जो बड़ा होगा उसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होता है। तो संडे से एक माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न देखो क्या कहा गया है। कह रहा है कि दिसंबर 1 तारीख को सोमवार पड़ता है। कोई दिसंबर है, दिसंबर की 1 तारीख को क्या है, सोमवार है। तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। आपको इसमें दिनों का अंतर निकाल लेना है। तो 25 में से कितना माइनस कर दें, 1, कितना बच रहा है, 24 बच रहा है। 24 बचा, 24 बचे, जो दिन बचेगा उसको हम 7 से डिवाइड करके ऑड नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ से घटो भाग करोगे तो 7 3 21, यानी ऑड नंबर, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। कितना बच जाएगा, शेष इसमें कितना बच रहा है, 3। जो 3 बच रहा है वो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो सोमवार में हम यानी मंडे में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मंडे में 1 जोड़ोगे मंगलवार, दूसरा जोड़ोगे बुधवार, तीसरा जोड़ोगे तो बृहस्पतिवार। यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी आपका थर्सडे। कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे। सही है, थर्सडे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यह दे रखा है आपके ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है भैया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। एक महीने में कितने दिन पड़ेंगे, यह जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ करना होगा, जिस महीने में 1, 2 और 3 तारीख को, जिस महीने में 1, 2, 3 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा, मान लिया 1 तारीख को पड़ रहा है रविवार, कौन सा दिन पड़ रहा है, रविवार मान लीजिए, तो ये रविवार आपको उस महीने में 5 बार पड़ेगा। उस महीने में कितनी बार पड़ेगा, 5 बार पड़ेगा। जो दिन 1, 2, 3 तारीख को पड़ते हैं वो एक महीने में 5 बार आएंगे और सब कितने आते हैं, 4 बार आते हैं। तो देख लो भैया, पहली तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, पूछा गया है कि तो उस महीने में सोमवार कितने पड़ेंगे। तो देखो सोमवार किस तारीख को पड़ रहा है, यहाँ देखो कह रहा है 25 को क्या है, 25 अगस्त को गुरुवार है। 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। ठीक है, अब 25 में से यदि हम 7 माइनस करें तो 18 को भी क्या पड़ेगा, गुरुवार ही पड़ेगा। 18 में से यदि हम फिर 7 माइनस करें तो 11 तारीख को भी गुरुवार पड़ेगा। यदि हम 11 में से फिर 7 माइनस करें तो 4 तारीख को भी क्या पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। 4 तारीख को गुरुवार है तो 3 तारीख को क्या पड़ेगा, देखो यहाँ से 4 तारीख को क्या है, 4 तारीख को गुरुवार है तो 3 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा, बुधवार होगा। 2 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा यानी ट्यूसडे होगा। तो 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को क्या होगा, मंडे पड़ेगा। 1 तारीख को क्या पड़ रहा है, 1 तारीख को मंडे पड़ रहा है। और जो भी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को पड़ेगा वो हफ्ते में कितनी बार पड़ेगा, 5 बार। तो 1 तारीख को मंडे पड़ा, 1 तारीख को क्या पड़ा है, मंडे पड़ा है। तो मंडे, अब यहाँ पूछा भी गया है आपसे मंडे कितनी बार पड़ेगा, तो जो 1 तारीख को पड़ा है वो कितनी बार पड़ेगा, 5 बार पड़ेगा। यानी ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि मंडे पड़ा होता 4 तारीख को, मंडे पड़ा होता 4 तारीख को तो कितनी बार हो जाता, 4 बार। मंडे पड़ा होता 5 तारीख को तो कितनी बार पढ़ते, 4 बार पढ़ता। मंडे पड़ा होता 6 तारीख को तो कितनी बार पढ़ता, 4 बार पढ़ता। लेकिन जो 1 तारीख को, 2 तारीख को या 3 तारीख को पड़ेगा जो दिन, वो उस महीने में 5 बार आएगा। तो देखो मंडे 1 तारीख को पड़ा है इसलिए वो कितनी बार आया है, 5 बार आएगा। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किसी कुट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है, तो हरा तो रक्त किस रंग का होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पूरा सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या करोगे आप, अंत में देख लो पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है रक्त का रंग कैसा होगा। सबको पता है रक्त का रंग कैसा होता है भैया, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। अब देख लो लाल को क्या कहा गया है, तो यहाँ देखो लाल का अर्थ क्या है, लाल को क्या कहा गया, हरा कहा गया। तो यहाँ पर रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है, आपका बी जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर है, रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, रैंकिंग से बोला गया है, रैंकिंग से कि 63 बसों की पंक्ति में पीले रंग की बस दाईं ओर से 32वें स्थान पर है, तो बाईं ओर से उसका स्थान ज्ञात करूँ। जब टोटल संख्या दे रखी हो, दाईं ओर से दे रखा है या बाईं ओर से दे रखा है, एक तरफ से दे रखा दूसरी तरफ से निकालना होगा, तो टोटल संख्या में से जो दे रखा है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करोगे कितना बच जाएगा, माइनस करो 1,
3, कितना आ गया 1। जो उत्तर आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी आपका उत्तर कितना आ गया 32। किस स्थान पे होगा तो 32वें स्थान पे, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे टोटल बसों की संख्या दे रखी है, जिस स्थान से पूछ रहा है दाएं से पूछ रहा है तो दाएं से निकाल करके बाएं से इसको इसमें से माइनस कर देंगे, आपका बाएं से निकल आया। बाएं से पूछ रहा होता तो दाएं वाला माइनस कर देते। कुल मिला के टोटल संख्या दे रखी होगी और एक तरफ से आपसे पूछ रहा होगा तो दूसरी तरफ से पूछने के लिए उसको माइनस करके उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। चलो अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है नंबर सीरीज से कि 12 का संबंध जिस प्रकार 39 से है तो 15 का संबंध किससे होगा। तो 12 को हम क्या कर लें, 12 को यदि हम 3 से गुणा करके और 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 12 36 और 3 39 हो जाएगा। सेम वही कंसेप्ट 15 में लगाएंगे। यदि 15 को हम 3 से गुणा करके 3 जोड़ दें तो 15 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। है किसी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।